हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे आणविक कक्षकों का निर्माण भी कहते हैं, उसे पढ़ना है। तो जैसा कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझा, वो भी एक अच्छा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। और ठीक उसी तरह ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए और आप इस पर जितने भी प्रश्न आपके जेई और नीट के एग्जाम में पूछे जाएं आप उनको सॉल्व कर पाएं। तो बच्चों यहाँ पर जब हम बहुत सारा थ्योरी पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर एक बेसिक चीज हमें सिखाई जाती है और उसका उपयोग करके हम वहां पर आबंध, जिसे हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, और आबंध कोण, आबंध की लंबाई, वह सभी ज्ञात करते हैं। तो वो बहुत छोटी सी बेसिक चीज है, उसे तो हम सीखेंगे ही, पर थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर यह होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आणविक कक्षकों का निर्माण मतलब यहाँ पे परमाणु के कक्षकों का योग से आणविक कक्षक का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या देखा कि कार्बन के 2s 2p कक्षक ने हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 संकरण का निर्माण किया। तो यहाँ पर CH4 हमारा अणु कहलाएगा, कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे परमाणु होंगे, और यहाँ पे परमाणु के कक्षक यानी जैसे कार्बन के कक्षक थे 2s 2p, हाइड्रोजन के कक्षक थे 1s, उन दोनों के संयोग से यहाँ पर CH4 का निर्माण हुआ, आणविक कक्षक का निर्माण हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। उसकी ही बातें करनी है, उसे ही समझना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर चीजें क्या बोलना चाहती हैं। यहाँ पर जो आप एक जो इस डायग्राम को बच्चों, इसे इस चिन्ह को हम यहाँ पर हम साई बोलते हैं, इसे हम साई बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज दी गई है सिग्मा, सिग्मा के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है। ये चीजें क्या है इसे समझते हैं। तो आइए इसे जरा समझे हम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए आपके पास 2p एक्सिस है। अगर आपको याद है हमने यहाँ पर अति व्यापन ओवरलैपिंग की बात की थी, हमने धनात्मक अति व्यापन, ऋणात्मक अति व्यापन की बात की थी। उस वीडियो को जरूर देखिए, समझिए। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हम px की बात करते हैं तो हमने इसे एक गाढ़े पीले रंग से दर्शाया था, इसे एक हल्के पीले रंग से दर्शाया था। तो मान लीजिए कि अभी हमारे पास रंग नहीं है तो हम इसे प्लस साइन से, या कोई आवेश नहीं है बच्चों, यह बस एक चिन्ह है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसे इस तरह से दर्शाया और हमने इसे बोला कि यह आपका pz कक्षक है। ठीक इसी तरह एक दूसरा pz कक्षक लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हिस्सा है दूसरा pz कक्षक का, वह इस तरह हमने लिया। अगर यह अब इससे ओवरलैप करेगा, अति व्यापन करेगा, तो क्या निर्माण करता था, आपको याद है कि वह इस तरह का कुछ अति व्यापन के पश्चात कुछ इस प्रकार का ऑर्बिटल का निर्माण होता था। ठीक है, तो यह तो जैसे हमने इसे कहा सिग्मा, इसे हमने कहा सिग्मा। यह कौन सा अति व्यापन है, धनात्मक अति व्यापन है। कौन सा अति व्यापन है बच्चों, धनात्मक अति व्यापन है, धनात्मक अति व्यापन है। या कौन सा अति व्यापन है, धनात्मक। मतलब जो पालियां होती है, जो लोब्स होते हैं, अगर सेम लोब्स ओवरलैप करे, अति व्यापन करे, तो उसे धनात्मक अति व्यापन बोलते हैं। सिग्मा बोल दिया क्योंकि ये कौन सा है, यहाँ पर यह सिरेवार ओवरलैप है, मतलब सिरेवार यहाँ पे अति व्यापन है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए जहां पर हमने अति व्यापन की बात की है, धनात्मक अति व्यापन, ऋणात्मक अति व्यापन क्या होता है, शून्य अति व्यापन क्या होता है, उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। तो वहां पर यह धनात्मक अति व्यापन कहलाता है। फिर हम बात करते हैं ऋणात्मक अति व्यापन की। अब मान लीजिए कि अगर ये हिस्सा इसके इस हिस्से के साथ जोड़ा जाए, अति व्यापन करे, तो क्या बनेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये हिस्सा इधर हो जाए और यहाँ पर ये हिस्सा इधर आ जाए, तो यह जो अति व्यापन होगा सिग्मा स्टार होगा, क्योंकि सिरेवार ओवरलैप है, सिरेवार अति व्यापन है, तो यह सिग्मा स्टार हो जाएगा बच्चों, यह सिग्मा स्टार हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या समझा कि मान लीजिए 2pz को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। pz के
जो पीजेड जो हमारा कक्षक है उनको ऐड करने के दो तरीके हैं, एक से हमने सिग्मा बना लिया, एक से हमने सिग्मा स्टार बना लिया। ठीक उसी तरह से हम पाई अतिव्यापन भी देखते हैं, तो वो चीजों को भी समझेंगे। तो यहाँ पर यही समझाना है, यही समझाया जा रहा है आपको कि हम अगर गणितीय रूप से देखें तो आणविक कक्षकों का निर्माण, मतलब यहाँ पे जो अणु का कक्षकों का निर्माण होता है वह दो प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पे सिग्मा तथा सिग्मा स्टार आपको समझ में आया होगा कि अगर सेम पालियां एक दूसरे से अतिव्यापन करती है तो सिग्मा बनेगा, और अगर वह नहीं करती है तो यहाँ पर वह सिग्मा स्टार बनेगा। हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं बच्चों, हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिया है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा, जैसे येलो कलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो येलो कलर, यहाँ पे जब दो येलो कलर वाला जो लोब है यानी जो पालियां है वह एक साथ सिग्मा का निर्माण कर रही हैं, जबकि जब येलो और ब्लू वाली जो पालियां हैं, जो लोब्स हैं, वह सिग्मा स्टार का या सिग्मा स्टार अतिव्यापन आपको यहाँ पे ऋणात्मक अतिव्यापन दिखा रही है। तो देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट परमाणु कक्षक यानी दो डिफरेंट 2pz मान लीजिए या 2px मान लीजिए, और वो मिलकर एक आणविक कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। वहां पर वह आणविक कक्षक का निर्माण करे, मतलब यहाँ पे हमने कितने परमाणु कक्षक का उपयोग किया, pz, एक pz हमने यहाँ पे देखा, एक pz ये लिया, एक pz ये लिया, इनको दो तरह से जोड़ा, एक इस तरह से सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर यही चीज लिखी भी गई थी और ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे आप समझ सकते हैं कि कैसे हम दो लोब्स को कनेक्ट करते हैं और एक धनात्मक अतिव्यापन और एक ऋणात्मक अतिव्यापन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इस तरह आप इसे समझ सकते हैं। आप जरूर अतिव्यापन पर जो आधारित वीडियो है उन्हें जरूर देखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो साई ए प्लस साई बी जो दिया गया है वो सिग्मा को दर्शा रहा है, और जो साई ए माइनस साई बी है ये सिग्मा स्टार को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर है। यहाँ पे योग और अंतर की बातें की गई है। परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा को आबंधन आणविक कक्षक तथा परमाणु कक्षकों के अंतर से बनने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रति आबंधन। तो हम इसे भी लिख लेते हैं आबंधन आणविक कक्षक। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए दोनों लोब सेम है, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं आबंधन, यहाँ पे इसे लिख लीजिए आबंधन आणविक कक्षक, आबंधन आणविक कक्षक। और यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के साथ जोड़ा गया है, तो ये हो गया आपका प्रति, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रति आबंधन आणविक कक्षक। तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं प्रति आबंधन आणविक कक्षक। तो यहाँ पे हम इसे लिखते हैं प्रति आबंधन आणविक कक्षक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अभी हमने समझा। तो आप एक तरह से इसे धनात्मक अतिव्यापन और ऋणात्मक अतिव्यापन से भी समझ सकते हैं कि प्रति आबंधन और आबंधन आणविक कक्षक क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं जो सिग्मा है यहाँ पर, वह यहाँ पर आपको आबंधन आणविक कक्षक के बारे में बता रहा है। जो सिग्मा स्टार है वह आपको प्रति आबंधन, तो सिग्मा स्टार कौन सा है, ऋणात्मक वाला, नेगेटिव वाला, और सिग्मा कौन सा है, यहाँ पर धनात्मक अतिव्यापन है। तो यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है कि जो धनात्मक होता है, धनात्मक अतिव्यापन है, जो आबंधन आणविक कक्षक है वह ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। धनात्मक है, क्यों स्टेबल है, यहाँ पे जो अतिव्यापन है वह मैक्सिमम है, जो ओवरलैपिंग हुई है वो बहुत मैक्सिमम है। अतिव्यापन मतलब जो, जैसे अगर मान लीजिए कि दो पी एक्सिस है और यहाँ पे अतिव्यापन हुआ है तो यह ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है, अतिव्यापन यहाँ पर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अतिव्यापन, यहाँ पर अतिव्यापन अगर मैक्सिमम है, ज्यादा है, तो वहां पर स्थायित्व, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये चीज यहां पर हमें समझ में आई। ठीक उसी प्रकार
यहाँ पर इस प्रकार एक आबंधन आणविक कक्षक उन परमाणु कक्षकों से सदैव कम ऊर्जा रखता है। इसका क्या मतलब है, ये भी समझना होगा कि अब देखिए हमने दो pz कक्षक लिए, दो pz के कक्षक लिए। अब मान लीजिए कि ये दो pz ने, एक ने क्या बनाया, सिग्मा बनाया, एक ने क्या बनाया, सिग्मा स्टार बनाया। तो सिग्मा स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है। आप इस चीज को याद रखिए कि जिसके जीवन में स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। स्टेबिलिटी और ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत होती है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो स्टेबल होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, जो स्टेबल होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। इसे हम और अच्छे से समझेंगे। इसके विपरीत जो प्रति आबंधन है, जो हमने देखा ऋणात्मक अतिव्यापन, उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी क्योंकि वह अनस्टेबल है। अनस्टेबल चीजों की ऊर्जा ज्यादा होती है, स्टेबल चीजों की ऊर्जा कम होती है। या केमिस्ट्री पर भी इस चीज को हम उपयोग करते हैं और जीवन में भी, कि जो चीज स्टेबल होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। तो ये बात हमने समझा। फिर यहाँ पे प्रति आबंधन कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उतनी ही मात्रा में ज्यादा होती है जितनी आबंधन आणविक ऊर्जा कम होती है। यहाँ पे ये चीज हम समझेंगे कि अब मान लीजिए कि दो pz कक्षक एक दूसरे से मिले, एक ने ज्यादा एनर्जी का सिग्मा स्टार बनाया, एक ने कम एनर्जी का सिग्मा बनाया। अब यहां पर जो डिफरेंस होगा, अगर सिग्मा स्टेबल है तो उतना ही सिग्मा स्टार अस्थायी होगा, जितना सिग्मा स्थायी होगा उतना ही सिग्मा स्टार अस्थायी होगा। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है और इसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले एग्जाम्पल परमाणु कक्षक लिए गए हैं दो, यहाँ पे pz लिया गया है, फिर यहाँ पे देखिए pz लीजिए, px लीजिए, py लिए, लेकिन यहाँ पे सिग्मा आबंध बन रहा है, यहाँ पर सिग्मा आबंध बन रहा है, आणविक कक्षक का निर्माण हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिग्मा और सिग्मा स्टार को आपने समझा कि अगर जो पालियां होती है, जो लोब्स होते हैं, अगर वह दो पालियां सेम अटैच हो रहे हैं तो वहां पे सिग्मा बना है, अगर वह दोनों डिफरेंट अटैच हो रहे हैं तो वहां पे सिग्मा स्टार बनेगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है आबंधन आणविक कक्षक। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने वहां पर लिखा है आबंधन आणविक कक्षक और प्रति आबंधन आणविक कक्षक। तो ये चीज वहां पे क्लियर है। देखिए दो परमाणु कक्षक है तो दो आणविक कक्षक है। अगर दो परमाणु कक्षक लेंगे तो आपको दो आणविक कक्षक मिलेंगे। अगर आप दो, यहाँ पे अगर आप चार परमाणु कक्षक लेंगे तो आपको चार आणविक कक्षक मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखिए दो pz लिया गया है तो उनको जोड़ने का तरीका और उनके अंतर का तरीका यहाँ पे आबंधन आणविक कक्षक, आबंधन आणविक कक्षक अर्थात धनात्मक अतिव्यापन। धनात्मक अतिव्यापन जो हमने यहाँ लिखा है, धनात्मक अतिव्यापन है और मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, ज्यादा अतिव्यापन होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और ठीक उसी प्रकार प्रति आबंधन में उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अस्थायी होगा। प्रति आबंधन कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से ज्यादा होती है। हाँ, ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि ऋणात्मक अतिव्यापन की जो एनर्जी होगी अस्थायी है, इसलिए उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। ये अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए अब हम जरा पाई ओवरलैप की बात कर ले कि पाई ओवरलैप क्या होता है। तो आइए पाई ओवरलैप की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो 2p कक्षक दिया गया उसे जरा समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि आपके पास जो 2p कक्षक होते हैं या कोई भी p कक्षक होता है, उसमें दो पालियां होती है, एक इस तरह, मतलब एक का रंग हम दूसरा रखते हैं, एक दूसरे रंग का होता है। तो अगर दोनों सेम अटैच होंगे और इस तरह साइडवेज ओवरलैप होगा तो यहाँ पर कुछ ये इस प्रकार का बनता है। हमने देखा था कुछ इस प्रकार का बनता है। यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है कुछ इस प्रकार की होती है। आप अतिव्यापन में जाके देख सकते हैं कि हमने कैसे इसे ड्रॉ किया था, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सेम वाला हिस्सा है वह सेम हिस्से के साथ अतिव्यापन किया है, तो यह क्या है, धनात्मक। यह क्या है बच्चों, धनात्मक अतिव्यापन, और इसे ही हम आबंधन आणविक बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर या
नहीं ऐड होगा, यहां पर यह अंतर दिखाएगा, तो ये आपका हो गया ऋणात्मक, ये आपका हुआ ऋणात्मक। इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, अस्थाई है, ऋणात्मक है, अस्थाई है, अस्थाई का मतलब इसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे हम ये चीज लिख देते हैं कि इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और इसकी ये धनात्मक है, ये स्थाई है, यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा है, अति व्यापन ज्यादा है। यहां पर लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पे अति व्यापन ज्यादा है, अति व्यापन ज्यादा है, और यह स्थाई होगा। स्थाई है मतलब क्या होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने लिखा, और इसे हम समझेंगे। आप ये जो अभी हमने बात की, ये सभी हमने अति व्यापन, धनात्मक अति व्यापन क्या होता है, ऋणात्मक अति व्यापन क्या होता है, शून्य अति व्यापन क्या होता है, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। यह कौन सा है बच्चों, अब देखिए यहां पर यह पाई ओवरलैप होगा। अगर यहां पर कक्षकों के बीच में ओवरलैप इस प्रकार है तो वह सिग्मा है, लेकिन अगर इस प्रकार है तो वह पाई है। तो ये पाई है धनात्मक, तो यह क्या होगा बच्चों, यह होगा पाई स्टार, यह क्या होगा, पाई स्टार होगा। तो यहाँ पे ये चीजें हमने यहाँ पर समझी कि पाई क्या होता है, पाई स्टार क्या होता है। तो देखिए इसे यहाँ पर, अब देखिए दो पीजेड के कक्षक, तो एक की ऊर्जा ज्यादा, तो उसे देखिए इस तरह नीचे लिखा गया है, और एक की ऊर्जा कम है तो उसे नीचे लिखा गया जिसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो देखिए जिस ऋणात्मक अति व्यापन को देखिए, ऋणात्मक अति व्यापन को देखिए, जहां पे नोड मैंने लिखा है वह ये है, जहां पे जो ऊपर की ओर है वह ऋणात्मक अति व्यापन है, जो नीचे की ओर है जिसकी ऊर्जा कम है, इन दो कक्षकों के निर्माण से वहां पर वो चीज हमें समझ में आ रही है कि वहां पे जो धनात्मक अति व्यापन है उसकी ऊर्जा कम होगी, जिसकी ऊर्जा कम होगी वह नीचे की ओर होगा। इसे हम देखते हैं आगे। यहाँ पे परमाणु कक्षक और आणविक कक्षक की बात हमने की थी, यहाँ पे आपने सिग्मा सिग्मा स्टार देखा, यहाँ पर आप पाई और पाई स्टार की बातें कर ली है हमने। यहाँ पे देखिए बच्चों कि कैसे हमने पी, जो हमारा पी कक्षक होता है वह सिग्मा का भी निर्माण करता है, पाई का भी निर्माण करता है। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पर सिग्मा स्टार है, यहाँ पे सिरेवार अति व्यापन है, सिरेवार अति व्यापन है। नीचे में देखिए यह ऋणात्मक अति व्यापन है, ऋणात्मक अति व्यापन है, पाई स्टार का निर्माण हुआ है। कैसा पाई स्टार, यहाँ पे देखिए ये पाई स्टार का निर्माण किया हमने, ये पाई स्टार का निर्माण हुआ है। नीचे की ओर देखिए सिग्मा का निर्माण हुआ है, क्योंकि सेम लोब्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अति व्यापन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने पाई का ऊपर में पाई का निर्माण हुआ है धनात्मक, कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा धनात्मक अति व्यापन है, यहाँ पे यह धनात्मक अति व्यापन है, ऊपर वाला भी धनात्मक अति व्यापन है। नीचे में देखिए 1s के दो कक्षक हैं, एक में धनात्मक है एक में ऋणात्मक है, तो एक सिग्मा हो गया और एक सिग्मा स्टार हो गया। तो ये चीजें हमने यहाँ पे एस कक्षक में देखी। यहाँ पर ये एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा और हम समझेंगे उसे। तो आइए जरा इसे एक बार हम यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर करते हैं, समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि अगर हमने कोई 2p कक्षक लिया, हमने कोई 2p कक्षक लिया और यहाँ पे ये भी एक 2p कक्षक है, अगर इनका धनात्मक अतिव्यापन होता है, धनात्मक अतिव्यापन मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों लोब्स एक साथ मिलते हैं तो यहाँ पर कुछ धनात्मक अतिव्यापन इस तरह होता है। अगर यहाँ पर हमने बोला कि यह धनात्मक अतिव्यापन है और यह इस तरह जुड़े हैं तो यह आपका पाई होगा, यह आपका पाई होगा, यहाँ पर यह पाई होगा। मान लीजिए ये 2px है, यहाँ पे हमने 2px के दो कक्ष लिए, हमने 2px के दो कक्ष लिए तो यहाँ पर एक यहाँ पे बना। अब यहाँ पे देखिए कि 2px 3 बॉक्स होते हैं, हमने देखा था 3 कक्ष होते हैं, 2px 2py 2pz। 2px के लिए कितने बॉक्स का उपयोग करते हैं, एक कक्षक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने उसी 2px को लिया, यहाँ पे हमने सिर्फ 2px लिया, 2py या 2pz नहीं लिया, 2px लिया। अब यहाँ पे धनात्मक अतिव्यापन हुआ, पाई कहलाएगा। अब एक ऋणात्मक अतिव्यापन भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक अतिव्यापन कैसे होगा, यहाँ पे ऋणात्मक अतिव्यापन कुछ इस प्रकार का होगा कि यहाँ पर यह
यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का होगा, तो इसे हम बोलते हैं पाई स्टार, इसे हम बोलेंगे पाई स्टार। अब देखिए ये 2px है, ये 2px है, तो ये क्या बोल दिया इसे हमने 2p पाई, 2p पाई बोल दिया। इसे हमने क्या बोल दिया 2p पाई स्टार, इसे हमने 2p पाई स्टार बोल दिया, हमने इसे 2p पाई स्टार बोल दिया। तो ये चीजें हमने समझी। ये धनात्मक है इसलिए इसकी ऊर्जा कम है, या धनात्मक है ज्यादा स्थायी है इसलिए इसकी ऊर्जा कम है, या ऋणात्मक है इसलिए इसकी ऊर्जा ज्यादा है। याद रखिएगा कि स्थायी जो चीज होती है उसकी ऊर्जा उसके 1/, ऊर्जा यानी एनर्जी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई चीज स्थायी है तो उसकी ऊर्जा उसका इनवर्स होगा। तो यहाँ पर यह स्थायी है या धनात्मक है तो इसकी ऊर्जा कम है। इन दोनों के, अब देखिए ये जितना नीचे होगा ये कक्षक उतना ही ऊपर होगा। दो कक्षकों के निर्माण से दो आणविक कक्षक बनेंगे। दो परमाणु कक्षक के निर्माण से दो आणविक कक्षकों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर यही चीजें लिखी गई हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हमने समझी। यहाँ पे देखिए हमने 2p कक्षक का उपयोग किया है, यहाँ पर साई के उपयोग से दिखाया। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं, आपको पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन आप इसे समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इस तरह, अब देखिए यहाँ पे हमने जो 2p लिखा है, अब यहाँ पे हमने जो 2px लिखा है, हम इसके जगह बॉक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक बॉक्स लिख के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर एक बॉक्स बना दीजिए। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन धनात्मक अतिव्यापन है और कौन ऋणात्मक अतिव्यापन। तो बच्चों अभी तक हमने क्या समझा कि धनात्मक अतिव्यापन क्या होता है, ऋणात्मक अतिव्यापन क्या होता है, शून्य अतिव्यापन क्या होता है, सिग्मा स्टार क्या होता है, यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, पाई स्टार। तो अगर कहीं पे स्टार है तो वहां पे आपको समझना है कि ऋणात्मक अतिव्यापन हुआ है। सिरेवार ओवरलैप सिग्मा बनाता है, पैरेलल और साइडवेज ओवरलैप अतिव्यापन हमें पाई आबंध देता है। तो ये सारे अतिव्यापन पर जो भी चीज मैंने अभी आपको समझाई, आप अतिव्यापन पर हमारा वीडियो नंबर 12-13 में अतिव्यापन पर आधारित आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप उन्हें जरूर देखिए। वहां पे समझिए कि धनात्मक अतिव्यापन क्या होता है, पालियां क्या होती हैं पी कक्षक में, ये सभी बातें आपको समझनी बहुत जरूरी है, तभी आपसे यह टॉपिक और यह थ्योरी हो पाएगी। तो फटाफट एक रिवीजन लेते हैं कि यहाँ पर दो आणविक कक्षक, हमने बोला कि हमने 2px कक्षक लिया, तो 2px कक्षक को आप कैसे जोड़ सकते हैं, इस तरह जोड़ सकते हैं या इस तरह जोड़ सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह उसे जोड़ा तो यह पाई धनात्मक पाई बनाएगा, और अगर इस तरह जोड़ा उल्टे तरफ तो यह पाई स्टार बनाएगा। अगर आपने इस तरह जोड़ा तो यह सिग्मा बनाएगा, लेकिन अगर आपने इसे उल्टे तरीके से जोड़ा तो वह सिग्मा स्टार बनाएगा। तो यहाँ पर जो साई ए या साई बी का जो बताया गया है, यही बताया जा रहा है कि अगर योग है तो सिग्मा है, अगर वहां पे अंतर आ रहा है, ऋणात्मक है, तो वह स्टार होगा। तो वहां पे सिग्मा और सिग्मा स्टार का डिफरेंस, ठीक उसी प्रकार पाई और पाई स्टार का डिफरेंस भी हमने समझा। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि हम जब दो कक्षकों का योग कर सकते हैं या दो कक्षक का अंतर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बोला जाता है कि सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ठीक उसी प्रकार या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक। तो कक्षकों में भी ये चीजें होती हैं कि या तो धनात्मक अतिव्यापन होगा या ऋणात्मक। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक को सिग्मा, और फिर हमने प्रति आबंधन यानी सिग्मा स्टार के बारे में देखा। तो यहाँ पे हम फटाफट यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पर हम इसे देखिए, परमाणु कक्षक, दो परमाणु कक्षक, यहाँ पर सिग्मा स्टार और सिग्मा दिखाया जा रहा है। माने परमाणु कक्षकों के संयोग से कौन बनता है, आणविक कक्षक। आपसे कोई पूछे कि दो परमाणु कक्षक के जोड़ से क्या बनता है, तो आपको बोलना है आणविक कक्षक का निर्माण होता है, अणु के कक्षक का निर्माण होता है। फिर हमने देखा कि जो आणविक कक्षक है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन, एक आबंधन धनात्मक अतिव्यापन और प्रति आबंधन आणविक कक्षक। मतलब आणविक कक्षक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आबंधन और एक होता है प्रति आबंधन।
फिर उसके बाद हमने देखा कि उनकी ऊर्जा, किसकी ऊर्जा कम होती है? जो धनात्मक अतिव्यापन होते हैं। किसकी ऊर्जा ज्यादा होती है? जो ऋणात्मक अतिव्यापन होते हैं। यहां पर देखिए, जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर है वह ऋणात्मक अतिव्यापन है, जिसकी ऊर्जा नीचे की ओर है वह धनात्मक अतिव्यापन है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि स्थायी और ऊर्जा का जो रिलेशन है वह एक दूसरे के इनवर्स होता है। फिर यहाँ पर हमने फिर आणविक कक्षक और परमाणु कक्षक की बात की। यहाँ पे देखिए कि जो पहला आपको डायग्राम दिख रहा है वहां पर ऋणात्मक अतिव्यापन है और वहां पे सिरेवार ओवरलैप है, तो सिग्मा स्टार बना है, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ ऊपर में धनात्मक अतिव्यापन है, नीचे में आप ऋणात्मक अतिव्यापन, और लास्ट वाला आपका धनात्मक अतिव्यापन है। ये एनसीईआरटी का है, कुछ नहीं करना है। हमने कक्षक की जगह बस वहां पे छोटे छोटे बॉक्स बना दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 हाइड्रोजन है, H2 के अणु का निर्माण करना है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन के पास 1s1। यहाँ पे देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है। अब 2 एस कक्षक कैसे जुड़ सकते हैं? 2 एस कक्षक देखिए बच्चों कैसे जुड़ सकते हैं कि आपके पास 2 एस कक्षक है, तो एक तो ये इस तरह जुड़ जाए, और या तो एक विपरीत ऋणात्मक की तरह जुड़े, तो यह एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर ये चीजें हमें समझनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने H2 का केस है, यहाँ पे देखिए 1s कक्षक का हमने दिखाया है कि 1s, जो 2 पीले रंग के एस कक्षक दिख रहे हैं वहां पे वो धनात्मक है, सिग्मा 1s है, और दूसरा वहां पे ऋणात्मक है। तो यही बात बताई जा रही है, तो वहां पर हमने बस बॉक्सेस लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे ऊर्जा स्तर का आरेख। ये क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, इसका उपयोग करके हम कैसे किसी के अणु की आबंध लंबाई निकाल सकते हैं, उसके स्थायित्व के बारे में पता कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, और साथ ही मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चंस जहां पर हम इनके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, जो भी जेई और नीट में आज तक आए हुए हैं। तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिए, और हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वित्पत्ति आप सभी के अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता है।